हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल के बारे में इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी, सेल शेप और सेल साइज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। ओके, तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं जिनके थ्रू हम लोग इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बुलाते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। और जो टर्म थी सेल मेम्ब्रेन वॉज कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट सी नगेली। एक साइंटिस्ट थे सी नगेली जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन का जो टर्म सेल मेम्ब्रेन थी वो दिया था। यस, नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोल्सन, इनके थ्रू दिया गया था। बेसिकली बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे मॉडल्स दिए थे, बट मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो था दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था इन 1972। यस, बेसिकली ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये बहुत अच्छे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। तो दैट्स वाई दिस मॉडल इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। हम लोग इस मॉडल को बहुत मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो देयर आर टू मेन स्ट्रक्चर्स, लिपिड लेयर एंड प्रोटीन्स एग्जैक्टली। एंड अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, बट ये ओनली 1 से 2% इतना ही इसका अमाउंट होता है। तो मेन टू स्ट्रक्चर्स है, टू कंपोनेंट्स है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। यस एग्जैक्टली। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर लिपिड की तो 2 लेयर है, इसलिए हम लोगों ने इसको बोला है लिपिड बाई लेयर। बाई मीन्स 2। यस, प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट वन इज़ इंट्रिंसिक प्रोटीन, सेकेंड वन इज़ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अगर हम लोग बात करें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो दोनों मेम्ब्रेन, जो लिपिड की 2 लेयर है उसमें पूरी तरीके से एम्बेडेड होते हैं। एंड एक्सटेंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स की बात करते हैं तो ये पार्शियली पेनिट्रेटेड होते हैं, मतलब पार्शियली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हम लोग इजीली कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू, एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू इनको अलग कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यस, और अगर हम लोग बात करें जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हम लोग इनको बोलते हैं। यस, नेक्स्ट हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्क्रीन पे जो आप लोग देख रहे हो दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था, वो वही मॉडल को हम लोगों ने इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। यस, जैसा कि आप देख रहे हो ये यहाँ पे ये राउंडेड स्ट्रक्चर एंड ये टेल पार्ट, दिस इज़ ये इस तरीके से है, दिस इज़ हेड एंड दिस इज़ टेल। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल है, आप देख रहे हो दोनों साइडेड, अपर एंड लोअर साइड पे हमारे 2 लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिपिड की 2 लेयर होगी, लिपिड बाई लेयर। इसी के अंदर हम लोग देखते हैं 2 तरीके के प्रोटीन्स हमने पढ़े थे। तो दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन्स, यस, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। एंड ये जो आप देख रहे हो साइड में, दिस इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को हम लोग ईजीली मतलब ये रिमूव हो सकते हैं कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। आगे हम लोग देखें तो लिपिड की ये 2 लेयर हो गई, ऊपर और नीचे। ठीक है, हमारे प्रोटीन्स हो गए। यस, इसमें अगर हम लोग देखें तो 2 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हो गए। थर्ड वन इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो आप चेन देख रहे हो दिस इज़ कार्बोहाइड्रेट चेन। तो इसमें 2 तरीके से हैं। एक कार्बोहाइड्रेट चेन जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच है, कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। जो कार्बोहाइड्रेट चेन लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच है इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। एंड जो कार्बोहाइड्रेट चेन प्रोटीन्स के साथ अटैच है इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन्स। वेरी सिंपल। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, आगे चलते हैं। इसमें कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ओके, यस। अब लिपिड्स की बात करें, कौन से टाइप के लिपिड्स होते हैं, तो इसके अंदर मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। यस एग्जैक्टली, दीज आर
इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये एक्सटर्नल प्रोटीन्स है। ओके, तो ये एक मोस्ट जो स्ट्रक्चर था, इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स थे वो हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिए। लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस की अगर हम लोग बात करते हैं टोटल, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, दैट इज़ 75 एंगस्ट्रॉम। यस, नेक्स्ट आगे देखें तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सबसे पहले, ठीक है, दिस इज़ तो ये जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा देखें तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, एग्जैक्टली सबको पता है आउटर मोस्ट कवरिंग है। अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। प्लांट सेल की बात करते हैं तो ये सेल वॉल के नीचे बिनीथ द सेल वॉल प्रेजेंट होगी। एंड ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बिकॉज ये सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही के मूवमेंट को ही अलाउ करती है। यस, इट ऑल्सो हेल्प इन डिफ्यूज़न एंड ओस्मोसिस। यस, एग्जैक्टली हम सबको पता है कि डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेम्ब्रेन जो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो आगे हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। यस, आगे देखते हैं फंक्शंस। अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो द मेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ टू कंट्रोल selectively the entrance and exit of water and other materials such as salts, ions, glucose, amino acid, oxygen, etc. and the removal of waste product like carbon dioxide by passive transport. ये हम लोग आगे देखेंगे what is passive transport क्या होता है, and that of salts and ion by the active transport. तो ये passive transport और active transport क्या है ये हम लोग आगे के लेक्चर में, आगे थोड़ा सा जब वीडियो आगे जाएगा तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यस, सेकेंड वन इज़ इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल। एग्जैक्टली, बिकॉज आउटर मोस्ट कवरिंग है तो ये इंटरनल कंटेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। थर्ड वन इज़ इट इन्फोल्ड्स एंड एक्सटेंड टू इंजेस्ट सॉलिड एंड लिक्विड मटीरियल, thereby facilitating the bulk transport of material. Exactly, very right point है, बहुत सही point है। इसको अगर हम लोग देखें कि हाँ, एंडोसाइटोसिस के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इन्फोल्ड करके ये इंजेस्ट करती है सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को एंड फैसिलिटेट द बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। देखो एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडो मीन्स इनसाइड, कोई भी चीज़ अगर सेल के अंदर जा रही है दैट इज़ एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस को हमने दो पार्ट से डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ फेगोसाइटोसिस, सेकेंड वन इज़ पिनोसाइटोसिस। लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ फेगोसाइटोसिस एंड व्हाट इज़ पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, इनटेक ऑफ लार्ज साइज solid substances by the cell is known as phagocytosis. सिंपली अगर हम लोग अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये अमीबा है, अमीबा क्या कर रहा है, इसको कोई फूड कैप्चर करना है तो फूड कैप्चरिंग के लिए ये क्या करेगा, लाइक ये जो अमीबा है ये अपनी सेल आउट ग्रोथ को इस तरीके से लेगा और ये अल्टीमेटली इस तरीके से एक फूड वैक्यूल के फॉर्म में फूड सॉलिड मटेरियल को अंदर ले रहा है, ठीक है। तो सॉलिड मटेरियल को अंदर ले रहा है तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे फेगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, सेल ईटिंग। यस, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस सेम, इनटेक ऑफ फ्लूइड मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंपली जैसे अगर हम लोग अमीबा की बात करते हैं तो यहाँ पे तो एक